वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा का विवेचन करें। वसुदैव कुटुंबकम महोपनिषद का वाक्यांश है जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। वसुदैव कुटुंबकम एक दार्शनिक विचारधारा है जिसमें धरती ही परिवार है, अर्थात वसुधा एक कुटुंबकम है। इसका अर्थ प्रकार है यह मेरा अपना है और यह नहीं। इस तरह की गणना छोटे चित्त अर्थात वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोग के लिए तो संपूर्ण धरती एक परिवार है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की सबसे प्रथम कड़ी होती है परिवार। परिवार लोगों के ऐसे समूह का नाम है जो विभिन्न रिश्ते नातों के कारण भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता या वैचारिक मतभेद नहीं होते, परंतु इन सब के बावजूद वे एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। इसी अपनेपन की प्रबल भावना होने के कारण परिवार सभी लोगों की पहली प्राथमिकता होता है। एक परिवार के सदस्य एक दूसरे को पीछे धकेलकर नहीं वरन एक दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ते हैं। परिवार के इसी रूप को जब वैश्विक स्तर पर निर्मित किया जाए तो वह वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है। मनुष्य जाति इस धरती पर उच्चतम विकास करने वाली जाति है। बौद्धिक रूप से वह सभी अन्य जीवों से श्रेष्ठ है। अपनी इस बौद्धिक क्षमता के कारण वह पूरी पृथ्वी के स्वामी है और पृथ्वी के अधिकांश भूभाग पर उसका निवास है। शारीरिक बनावट के आधार पर सभी मनुष्य एक जैसे हैं। उनकी आवश्यकताएं भी लगभग एक जैसी और अलग अलग स्थानों पर रहने के बावजूद उनकी भावना में भी काफ़ी हद तक समानता है, परंतु इन सब के बावजूद वह बटा हुआ है। इस कारण उसने अपने भूखंडों को भी बांट लिया है। पृथ्वी महाद्वीपों में, महाद्वीप देशों में और देशों में, राज्यों में विभक्त है। कहनों को यह धरती एक का विभाजन है और आवश्यकता भी लगता है, परंतु प्रत्येक स्तर के विभाजन के साथ ही मनुष्य की संवेदनाएं भी बटी हैं। आज एक सामान्य व्यक्ति की प्राथमिकता का क्रम परिवार मोहल्ले से शुरू होता है और उसका अंत देश या राष्ट्र पर हो जाता है। देखा जाए तो आधुनिक समय में वसुदैव कुटुंबकम ग्रंथों पुराणों में वर्णित एक अवधारणा बनकर रह गई है। वास्तव में यह कहीं अस्तित्व में नजर नहीं आती। मूलतः वसुवैध कुटुंबकम की अवधारणा की संकल्पना भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था पृथ्वी पर मानवता का विकास। इसके माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य समान हैं और सभी का कर्तव्य है कि वो परस्पर एक दूसरे के विकास में सहायक बने, जिससे मानवता फैलती रहे। भारतवासियों ने इसे सहर्ष अपनाया है। यही कारण है कि रामायण में श्री राम पूरी पृथ्वी की इच्छा कुवंशी राजाओं के अधीन बताते हैं। वसुदैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होने के कारण ही कालांतर में भारत ने हर जाति और हर धर्म के लोगों को शरण दी और उन्हें अपनाया। जबकि 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिकरण का आरंभ हुआ और यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिए, तब दुनिया भर में वसुदैव कुटुंबकम की भावना का ह्रास हुआ तथा एक नई अवधारणा राष्ट्रवाद का जन्म हुआ जो राष्ट्र तक सीमित थी। आज भी दुनिया में राष्ट्रवाद प्रभावी है। इसमें व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है, संपूर्ण मानवता के बारे में नहीं। यही कारण है कि दुनिया के 2 विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा, जिनमें करोड़ों लोग मारे गए। आज मनुष्य धर्म, जाति, भाषा, रंग, संस्कृति आदि के नाम पर इतना बढ़ चुका है कि वह सभी के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विचार को ही भूल चुका है। जगह जगह पर हो रही हिंसा, युद्ध और वैमनस्य इसका प्रमाण है। आज पूरा विश्व अलग अलग समूह में बटा हुआ है जो अपने अधिकारों और उद्देश्यों के प्रति सजग है, परंतु देखा जाए तो सबका उद्देश्य विकास करना ही है। अंततः सभी को वैर भाव भुलाकर वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सबके साथ ही सबका विकास निहित है। हालांकि कुछ राष्ट्र इस बात को समझते हुए परस्पर सहयोग बढ़ाने लगे हैं, परंतु अभी इस दिशा में बहुत काम करना शेष है, जिससे
जिससे दिन पृथ्वी के सभी लोग अपने सारे विभेद भुलाकर एक परिवार की तरह आचरण करने लगेंगे। उस दिन सच्ची मानवता का उदय होगा और वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार होगा। भारत की उदार वसुधैव कुटुंबकम की नीति को पूरे विश्व को अपनाने की जरूरत है, तभी मानव समाज का अस्तित्व कायम रहेगा।